नमस्कार, पीपुल्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। एमएसएमई उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, पशु कल्याण पखवाड़ा 2026 का सफल समापन। हर बूंद अनमोल जल संरक्षण को लेकर एपीडब्ल्यूडी ने किया वाटर कॉन्सर्ट का आयोजन और ग्रीष्मकाल 2026 में जल आपूर्ति प्रबंधन को लेकर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। श्री विजयपुरम स्थित डॉलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत शाखा एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होटल लेमन ट्री श्री विजयपुरम में खरीद एवं विपणन सहयोग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न हितधारक शामिल थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी मार्केट प्लेस, बार कोड पंजीकरण, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट योजना तथा अन्य एमएसएमई योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बेहतर बाजार तक पहुंच मिल सके। कार्यक्रम की शुरुआत शाखा एमएसएमई डीएफओ श्री विजयपुरम के सहायक निदेशक प्रभारी श्री जी.के. सिन्हा द्वारा स्वागत भाषण एवं विषय प्रस्तुति के साथ की गई। तकनीकी सत्र के दौरान शाखा एमएसएमई डीएफओ के श्री तनुज द्वारा जेम, बार कोड पंजीकरण, पीएमएस योजना तथा विभिन्न एमएसएमई योजनाओं पर विशेषज्ञ प्रस्तुतियां दी गई। इसके पश्चात ओपन हाउस प्रश्न उत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यशाला को प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत उपयोगी बताया गया, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा 14 से 30 जनवरी 2026 तक मनाया गया पशु कल्याण पखवाड़ा 2026 विविध और प्रभावशाली गतिविधियों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पखवाड़े का उद्देश्य सभी पशुओं के प्रति दया, करुणा एवं जिम्मेदार देखभाल को बढ़ावा देना तथा कृषि, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना था। पखवाड़े की शुरुआत कलिकट एवं न्यू बिम्बलटन स्थित गौशालाओं में उत्साहपूर्ण उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जहां पारंपरिक शैली में गौ पूजन किया गया। इन कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्कूली छात्र, पशु प्रेमी एवं विभागीय अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस पखवाड़े का मुख्य आकर्षण 16 जनवरी को डॉलीगंज स्थित पशुधन फार्म परिसर में आयोजित पारंपरिक मट्टू पोंगल समारोह रहा। इस अवसर पर पशुओं को स्नान कराया गया, उनके सींगों को रंगा गया, फूल मालाओं से सजाया गया तथा ग्रामीण जीवन में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता स्वरूप विशेष पोंगल अर्पित किया गया। 17 जनवरी को मरीना पार्क गेट से फ्लैग पॉइंट तक आयोजित पेट वॉक में सैकड़ों पालतू पशु प्रेमियों ने अपने पालतू जानवरों के साथ भाग लिया। इस दौरान विभाग के निदेशक ने पालतू पशुओं को खरीदने के बजाय गोद लेने, एबीसी कार्यक्रम के समर्थन और निर्धारित स्थानों पर जिम्मेदार तरीके से भोजन कराने का संदेश दिया। प्रतिभागियों को पेट केयर किट भी वितरित की गई। पखवाड़े के दौरान कई पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबीज टीकाकरण, कृमिनाशक दवाएं तथा पशुपालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मंगलूटान और रंगाचांग में घर घर जाकर शिविर आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त कदमतला स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय एवं पशु चिकित्सालय सहित विभिन्न स्कूलों में पशुओं के प्रति दयालुता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों के लिए विभागीय फार्मों, हैचरियों और संस्थानों में एक्सपोजर विजिट भी कराई गई, जिससे उन्हें पशु देखभाल एवं प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। पशु कल्याण पखवाड़े में छात्रों, पालतू पशु मालिकों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं आम जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे पशुओं के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और सामुदायिक जिम्मेदारी को बल मिला। विभाग ने इस पखवाड़े को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी प्रतिभागियों, विद्यालय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पशु प्रेमियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। यह पहल द्वीप समूह में मानवीय,
सामंजस्यपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जल जीवन का आधार है और सतत विकास तथा मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के बावजूद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मीठे पानी के स्रोत सीमित है, जिससे जल उपलब्धता एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों ने इन नाजुक जल संसाधनों पर और अधिक दबाव डाल दिया है, जिससे जल संरक्षण की आवश्यकता और भी तात्कालिक हो गई है। इस गंभीर चुनौती के समाधान हेतु अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वीपों में जलापूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, जल भंडारण क्षमता में वृद्धि तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कुशल और समान वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अवसंरचना विकास से ही जल सुरक्षा संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदार व्यवहार भी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से एपीडब्ल्यूडी द्वारा एवरी ड्रॉप काउंट्स टैगलाइन के तहत एक वाटर कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना और टपकते नलों को ठीक करना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा, जहां संभव हो जल का पुनः उपयोग तथा घर और कार्यस्थल पर जल कुशल आदतें अपनाने जैसी सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान जब जल रहेगा तभी तो हमारा कल रहेगा का संदेश उपस्थित जनसमूह के बीच गहराई से गूंजा, जिसने जल को जीवनदायिनी शक्ति और सुरक्षित भविष्य की नींव के रूप में रेखांकित किया। इस आयोजन में विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के पार्षद तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई तथा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसके माध्यम से जिम्मेदार जल उपयोग के प्रति सामूहिक संकल्प को दोहराया गया। वाटर कॉन्सर्ट ने यह सशक्त संदेश दिया कि जल हमारी साझी धरोहर है और इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है। जागरूकता, सामूहिक प्रयास और निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे इन अनमोल द्वीप समूह का पारिस्थितिक संतुलन सुरक्षित रहेगा। जल बचाए, जीवन बचाए और अपने द्वीपों का भविष्य सुरक्षित करें। ग्रीष्मकाल 2026 के दौरान जल उपलब्धता एवं उसके प्रबंधन पर चर्चा हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त दक्षिण अंडमान सुश्री पूर्वा गर्ग IAS ने की। इस अवसर पर विशेष सचिव एपीडब्ल्यूडी श्री विनायक चमाड़िया, IAS जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी, श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शाहुल हमीद, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, माननीय सांसद के प्रतिनिधि तथा एपीडब्ल्यूडी एवं श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वर्तमान जल स्थिति, ग्रीष्मकाल में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु की गई तैयारियों तथा विभिन्न विभागों के बीच आवश्यक समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई। सार्वजनिक प्रतिनिधियों द्वारा अनियमित जल आपूर्ति, लंबा लाइन ट्रीटमेंट प्लांट से पंपिंग में देरी, पुरानी पाइपलाइनों को बदलने की आवश्यकता तथा डिसिल्टिंग गाद निकासी जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इस पर विशेष सचिव एपीडब्ल्यूडी ने आश्वस्त किया कि इन सभी मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह भी अनुरोध किया गया कि जनप्रतिनिधि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करें तथा एपीडब्ल्यूडी की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के तहत जल कटौती योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता प्रदान करे। बैठक का उद्देश्य आगामी गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना रहा। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।